समझ देने के लिए दो दो फटके मारे हैं, ऐसा उसके कुछ लोगों ने कहा है। हाँ, जो ले जा रहे हैं वो वाहन को रुकाए बोलकर ऐसा कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन को सूचित किया था, जिसके चलते वो गाय की छुटका भी की गई और उसके ऊपर गुना भी दाखिल हुआ था। उसके बाद में जो शिवनी में जो यात्रा थी, वो यात्रा के अंदर कुछ अनबन हुई और वहाँ पर उनका कुछ झगड़ा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसके चलते दोनों भी पार्टी पुलिस स्टेशन में आई थी, लेकिन जो हिंदू विश्व परिषद का जो किरण बच्चेवार है, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि हमारे गोवंश को रुकाने के लिए और जो एपीआई है, उन्होंने गुस्सा आकर वो गुस्से में रहकर हमारे कार्यकर्ताओं को मारहानि की है, ऐसा आरोप लगाया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो बात है वो सही नहीं है। इसमें एपीआई शेवाड़े के एरिया में जो दो गांव आते हैं, झलकवाड़ी और शूनी, तो शूनी गांव में साईं बाबा की यात्रा थी। साईं बाबा की यात्रा में झलकवाड़ी के कुछ 7 बच्चे और शूनी के 4 बच्चे, इनमें रास्ता क्रॉस करते हुए छेड़छाड़ या फिर धक्का लगने की वजह से झगड़े हुए थे। उसमें वो इंजोर भी हुए थे। उसमें पुलिस में बुलाया गया, पुलिस ने उनको मेडिकल यादी दी और फिर ये बच्चे जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने को आए तो उनके साथ 4 तारीख को गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, पुलिस पाटिल, सरपंच, माजी सरपंच, इन्होंने आई। झलकवाड़ी के भी गांव के लोग आए और शूनी के गांव के लोग आए। उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई शुरू है, इनके आपस में ऑफेंस हमको नहीं देने हैं, तकरार नहीं देनी है। और एपीआई शेवाड़े को उन्होंने बताया कि इनकी तकरार, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, इनको समझ दो। और शेवाड़े ने जो उनका कर्तव्य था कि उनके ऊपर कार्रवाई करते, उनकी तकरार लेते, उनको मेडिकल भेजते और कोई न कोई लीगल कार्रवाई करते, उन्होंने गांव के लोगों के प्रेशर में नहीं की। और ऐसा समझ में आया है कि उन्होंने उनको समझ देने के लिए 2-2 फटके मारे हैं, ऐसा उसके कुछ लोगों ने कहा है। उन्होंने वो डिनाई किया है, लेकिन उसमें जो दिख रहा है उसके ऊपर से उनको निलंबित कर दिया गया है और उनपे आगे की कार्रवाई शुरू है। अब ये जो बात फैलाई जा रही है कि गोरक्षण की वजह से उनको मारा गया, ये कंप्लीटली गलत है। एक कंप्लेंट 1 तारीख को किरण बच्चेवार और उनके लोगों ने की थी कि 2 व्हीकल या 1 व्हीकल गाय लेके आ रहे हैं। वो गाय की गाड़ी इंटरसेप्ट एपीआई शेवाड़े उनके लोगों ने की। वो गाय और वो व्हीकल तल्लारी गांव के सरपंच और कुछ लोगों ने ठहराव लेके मार्केट में बेचने के लिए अलाउ किए थे। और जिस पद्धत से, जिस प्रकार से वो जानवर बांधे गए थे, उसमें क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट सेक्शन 11 का ऑफेंस दाखिल करके गाड़ियां जब्त करके कार्रवाई कर दी गई थी। ये घटना 1 तारीख की है। ये घटना खत्म हो गई थी 3 तारीख को, जब ये गांव के आपस के बच्चों में झगड़े हुए और झगड़े के बाद जब गांव वाले पुलिस स्टेशन में आकर उनको बताने लगे कि हमको झगड़ा नहीं करना, इनको समझ दो, तो उस एपीआई शेवाड़ा ने उनकी तकरार न लेते हुए, कायदेशीर कार्रवाई न करते हुए जो गैर कृत्य किया है, उसके लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। सर, जो वीडियो मारते समय का वायरल हुआ है, तो वो जो गोरक्षक है या फिर वीडियो में या नहीं है? वो जो वीडियो है उसमें से जो लोग आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, शिवनी और झलकवाड़ी गांव के लोगों को हमने पूछताछ की है। उस वीडियो के संदर्भ में हमने स्टेटमेंट्स भी लेने के लिए हमारी एसडीपीओ को भेजा है। प्रथमतः ऐसा लग रहा है कि वो वही गांव के लोग हैं और उनके स्टेटमेंट के अनुसार उन पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तरफ से मारपीट हुई है, इस बात को पुलिस किस तरह से देखती है? पुलिस को कोई मारपीट करने का अधिकार नहीं है और ना ही लोगों को पब्लिक में जस्टिस देने का अधिकार है। इन्होंने जो अगर किया है ऐसा, और अगर ये वीडियो सही है, तो उन्होंने गलत काम किया है और उसके लिए अभी उनकी चौकसी हो रही है, गांव के लोगों के स्टेटमेंट हो रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उन पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल क्या बार बार फायरिंग की घटनाएं हो रही है और फायर आर्म्स भी बरामद किए जा रहे हैं उस घटना के बाद, लेकिन पकड़ा गया वो चोर के मुताबिक अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है कि नहीं? क्या कारण है कि नांदेड़ में आर्म्स पाए जा रहे हैं? ये जो आप बता रहे हैं कि नांदेड़ में आर्म्स पाए जा रहे हैं, लास्ट ईयर और इस ईयर के आंकड़ेवारियों में वही सेम नंबर है। ये तथ्य है कि एक भी फायर आर्म इलीगल नहीं मिलना चाहिए। पिछले साल 39 फायर आर्म मिले थे। इस बार हमने 1-2 महीने में 7-8 फायर आर्म रिकवर किए हैं और इनके सोर्स का भी पता हमने किया है और इस सोर्स पे हम इंटेलिजेंस और गोपनीय कार्रवाई करके, रेड करके कार्रवाई कर रहे हैं।